पृथ्वी का भी। सूक्ष्म पृथ्वी का जीवों को सूक्ष्म क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि उनका सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, उस वजह से उनका शरीर भी अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब उनका शरीर का साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा सा है, इतना सूक्ष्म है कि हमें आंखों से हम उनके शरीर को देख नहीं पाते। चर्म चक्षु से है वो अग्राह्य है, मतलब कि हम देख नहीं सकते। और ये बादर जीव जो है, बादर पृथ्वी का जीव, तो उनका बादर नाम कर्म ये उदय में इसका उदय होता है, इस कर्म का उदय के वजह से उनका शरीर कैसा होता है? इन पृथ्वी का जीवों का शरीर वो बादर होता है। बादर मतलब कि स्थूल, स्थूल यानी के साइज में बड़ा, पर इतना भी बड़ा नहीं है कि सिंगल जो पृथ्वी का जो बादर पृथ्वी का जीव है वो सिंगल अकेला एक ऐसा हो, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है नीचे। फिर भी वो हमें चर्म चक्षु से हमें दिखाई नहीं देगा। पर जब असंख्य, कितने कितनी संख्या में असंख्य बादर पृथ्वी का जीवों का एक ग्रुप बनेगा, जैसे कि राइट साइड में हमें ग्रुप दिख रहा है, तब जाके हम उनको देख पाएंगे चर्म चक्षु से। ऐसा होता है बादर पृथ्वी का जीवों के लिए, बराबर। मतलब सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म पृथ्वी का और बादर पृथ्वी का जीवों में क्या डिफरेंस है? पहले तो सिमिलैरिटी क्या है, सेम सेम समानता क्या है? तो सूक्ष्म पृथ्वी का जीव वो वे सिंगल भी हो या फिर असंख्याता, जो अगर असंख्याता की संख्या में जो वे एक ग्रुप बना देंगे, एक ग्रुप में आ जाएंगे, समूह में आ जाएंगे, फिर भी हमें चर्म चक्षु से हम उनको देख नहीं पाएंगे। किसकी बात है? ये सूक्ष्म पृथ्वी का जीवों की बात है। मतलब अकेला होगा शरीर या फिर असंख्याता शरीर का एक समूह होगा सूक्ष्म पृथ्वी का जीवों का, तो भी वे चर्म चक्षु से तो हम उनको देख नहीं पाएंगे, बल्कि बाकी के 4 इंद्रियों से भी वो अग्राह्य होते हैं। मतलब कि 5 इंद्रिय कौन सी है? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय, बराबर। ये 5 इंद्रिय है। तो ये सूक्ष्म पृथ्वी का जीव कैसे होते हैं कि इतने सारे असंख्यता का उनका जो ग्रुप भी बन जाएगा, एक साथ आ जाएंगे, एक समूह में आ जाएंगे, फिर भी हम उनको ना तो नहीं उनको टच कर पाएंगे, ना तो उनका स्मेल हम ले सकते हैं, ना तो उनको टेस्ट कर पाएंगे, ना तो उनको देख पाएंगे, और ना ही उनका कुछ एक दूसरे में टकराएंगे तो भी हमें कुछ आवाज भी नहीं आएगा, मतलब कानों से सुन भी नहीं पाएंगे। इस तरीके से वे 5 इंद्रियों से अग्राह्य होते हैं। वो क्यों? रीजन क्या है? क्यों हम 5 सेंसेस से उनको हम उनकी अनुभूति क्यों नहीं कर सकते? बस रीजन यही है क्योंकि उनके शरीर सूक्ष्म है, साइज ही इतना छोटा सा है कि हम उनकी अनुभूति पांचे पांच पांच ही, ये जो 5 इंद्रिय है, 5 सेंसेस है, उनके द्वारा हम उनको फील ही नहीं कर सकते। इसके लिए उनको कहा जाता है कि 5 इंद्रियों द्वारा वे अग्राह्य है। ये याद रखना है, बराबर। पर बादर जीवों, बादर पृथ्वी का जीव के लिए कैसा है कि सिंगल जो होगा ना, सिंगल अकेला एक पृथ्वी का जीव का अलग एक शरीर होगा, तो हम उनको उसको नहीं देख पाएंगे। 5 इंद्रियों से वो अग्राह्य होगा, मतलब हम उसको सेंस नहीं कर पाएंगे, 5 सेंसरी ऑर्गन से उसको सेंस नहीं कर पाएंगे, उसकी अनुभूति नहीं ले पाएंगे, उसको फील नहीं कर पाएंगे। पर ये जब बादर पृथ्वी का जीव, जब उनका एक असंख्यता प्रमाण में, असंख्यता की संख्या में जब वो एक ग्रुप बनेगा, एक समूह में आएंगे, एक साथ आएंगे, तब हमारी जो 5 इंद्रियों हैं, तो उन 5 इंद्रियों के द्वारा वे ग्राह्य बनेंगे। मतलब हम उनको देख पाएंगे, स्मेल कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे, सुन पाएंगे, देख पाएंगे। ऐसा होता है, ये ध्यान रखना है, ये मेजर मेन डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? सूक्ष्म पृथ्वी का जीव, वे जो 14 राजलोक है, वो संपूर्ण 14 राजलोक में फुल पैक किए हुए हैं, पूरे भरे पड़े हैं। एक ऐसी छोटी सी भी जगह बाकी नहीं कि जहाँ पे सूक्ष्म पृथ्वी का जीव हमें मिलेंगे नहीं। पर इतने इतने वो भरे हुए हैं, इतने वो भरे हुए हैं कॉम्पैक्टली, फिर भी हम उनको देख नहीं पा रहे, ना तो हम उनको टच भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर का साइज ही इतना छोटा सा है। कैसा है? सूक्ष्म शरीर है उनका। इसके लिए 14 राजलोक में वो कंप्लीटली फुल, यहाँ पे हमें जो पिक्चर हमें दिख रहा है 14 राजलोक का, इसमें संपूर्ण टोटली फुल है, सूक्ष्म जीवों से टोटली ये कंप्लीटली फिल्ड है 14 राजलोक, फिर भी उसको सेंस नहीं कर पाते हम। पर जो बादर पृथ्वी का जीव है, तो वो जो ये संपूर्ण 14 राजलोक है उसमें कंप्लीटली फिल्ड अप नहीं है। पर वो हमने जैसे कि देखा ना, इससे पहले ही हमने क्या देखा था? मैं एआई कुंडली हूँ। मैं तुम्हारे जॉब ऑफर लेटर की देखा था हमने 8 बादल पृथ्वी का जीवों को देखा था ना, 8 प्रकार की पृथ्वियों को देखा था। तो जो 7 ये नरक है, 7 नरक है, प्लस 8वीं जो सिद्धशिला नामक जो पृथ्वी है, और बाकी जो देव विमान है, तो बस इतने में ही ये बादर पृथ्वी का जीव यहाँ पे, यहाँ इनकी उत्पत्ति होती है, बराबर। मतलब 14 हमने क्या देखा कि बादर, जो बादर पृथ्वी का जीव है, वे टोटली फिल्ड अप नहीं है। आखिर पूरा 14 श्लोक में
वो कॉम्पैक्टली फिल्ड अप नहीं है। पर बादर पृथ्वी का जीव का कहाँ पे है, अमुक भाग में ही वो, मतलब कि संक्षिप्त भाग में ही वे है, जो 14 राजलोक में, तो किसी किसी स्थान में ही है, हर जगह नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखना है। पर सूक्ष्म पृथ्वी का जीव कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ हो सकती है। वो जो 14 राजलोक का ये जो हमें दिखाई दे रहा है, टोटल संपूर्ण हर एक कोने में, हर एक आकाश प्रदेश में, सभी जगह पे उनकी उत्पत्ति होती है सूक्ष्म पृथ्वी का जीवों की, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिफरेंस का, जो सूक्ष्म पृथ्वी का जीव है तो उनको कोई भी प्रकार का शस्त्र या हथियार होगा ना, और उस शस्त्र या हथियार द्वारा जब प्रहार किया जाएगा, फिर भी वो उनका छेदन या भेदन हो नहीं सकता है। किसका, सूक्ष्म पृथ्वी का जीवों का। मतलब उनका जो द्रव्य प्राण है उसका घात कर ही नहीं सकता कोई भी जीव। किस तरीके से, कोई शस्त्र से भी उनका ये उनको छेदा नहीं जा सकता, भेदा भी नहीं जा सकता, मतलब कि मारा नहीं जा सकता, सिंपल वर्ड्स में उनको मारा नहीं जा सकता। या फिर अग्नि रहेगी, ऐसा हम सोचेंगे कि अग्नि अग्नि को प्रज्वलित किया और उस द्वारा, अग्नि द्वारा सारे के सारे, मतलब जो उतने एरिया में जो है सूक्ष्म पृथ्वी का जीव वो जल जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अग्नि से भी वे भस्म नहीं हो सकते, अग्नि से भी वो जल नहीं सकते। क्यों, सिंपल रीजन है, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव है, अति सूक्ष्म शरीर है। वो किसी भी तरीके, हम जो पंखा चालू होगा, हमारा घर में फैन होता है ना, या फिर मिक्सर ग्राइंडर होता है, या फिर कोई भी अन्य मशीन, या फिर तलवार होगा, कोई भी हथियार, वो भी हम चलाएंगे, फिर भी ये जो संपूर्ण आकाश प्रदेशों में जो 14 राजलोक के जो असंख्य ये आकाश प्रदेश है, उसमें जो ये सूक्ष्म पृथ्वी का जीव है, उनको छेदा भी नहीं जा सकता, ना ही तो भेदा जा सकता है। मतलब उनका जो द्रव्य प्राण है उनका नाश हम कर ही नहीं सकते। कैसा भी प्रकार का एटम बॉम्ब हो, मिसाइल हो, कुछ भी हो, उनकी मृत्यु नहीं मतलब इस तरीके से शस्त्रों द्वारा उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है, बराबर। मतलब कि उनकी द्रव्य हिंसा करना पॉसिबल ही नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें। पर ये जो बादर पृथ्वी का जीव है, तो ये तो हमने पहले देखे ना, गाथा नंबर 3 और 4 में क्या हमने देखे, जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा, फलीह मणिरण विद्युम हिंगुल हरियाल, ये सब देखा ना हमने, जो फोटोज देखे, ये सब हम आंखों से देख पा रहे थे ना फोटोज, और रियल में उनको हम, ये जो पत्थर है, विविध पत्थर है या रत्न है, उनको हम देख सकते हैं। उनको हम कोई भी शस्त्र द्वारा उनका कटिंग भी कर सकते हैं ना, विविध शेप्स में उनको घड़ा भी जा सकता है। तो ये सब कैसे, बादर पृथ्वी का जीव, उनको शस्त्र के द्वारा, कोई भी शस्त्रघात करेंगे ना, हम प्रहार करेंगे शस्त्रों द्वारा, तो उनको उनका छेदन और भेदन हो सकता है, वो पॉसिबल है। और उस द्वारा जब भी शस्त्रघात होगा उन पर, तब क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके जो द्रव्य प्राण है उनका नाश हो जाता है। मतलब कि शरीर रह जाता है, बट उसमें से आत्मा जो है वो निकल जाता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मा उस शरीर को त्याग देता है, मतलब कि उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हमें जो हम हमारे फिंगर में जो रिंग्स पहनते हैं ना, ये परवाड़ा के, या फिर गोमेदक हो, या फिर रूबी सफायर, विविध प्रकार के जो भी, या फिर हाँ, तो ये सब जो भी हम रत्न पहनते हैं, तो फिर वो कैसे होते हैं, फिर उनमें उनमें कोई आत्मा नहीं होता, पृथ्वी का जीव के मात्र वो मृत शरीर होते हैं। उनको अचित पृथ्वी भी कहा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। मतलब डायमंड हो, डायमंड का भी कटिंग किया जाता है, हीरा मतलब डायमंड, तो उसका भी जब कटिंग किया जाता है तब वही होता है। या फिर मार्बल होता है माइंस होते हैं ना, माइंस में से मार्बल का कटिंग किया जाता है, तो ये सब कटिंग जब करते वो, मतलब कि एक्सट्रैक्शन करते हैं माइंस में से, तो उस समय क्या होता है, वो सब शस्त्र से ही, शस्त्र द्वारा उनके ऊपर प्रहार किया जाता है, कटिंग के प्रोसेस में, एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उनका जो ये आत्मा है वो शरीर त्याग देता है, और बाकी रह जाता है सिर्फ शरीर और आत्मा। जो पृथ्वी, असंख्य पृथ्वी का जीव है, उनके आत्मा वो निकल जाते हैं, यानी कि इतने असंख्य जीवों की मृत्यु हो जाती है। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि उनकी द्रव्य हिंसा वो सब हो जाती है। और बाद में जब अग्नि अग्नि का जीवों से उनको तपाया जाता है, तब भी उनकी मृत्यु हो जाती है, ये ध्यान रखना है। मतलब शॉर्ट में, सिंपल वर्ड्स में, कोई भी प्रकार का शस्त्र हो, उस द्वारा उनका छेदन भेदन किया जा सकता है, वो संभवित है। पर सूक्ष्म पृथ्वी का जीव है, तो उनका शस्त्रों द्वारा उनको छेदा या भेदा भी नहीं जा सकता, ये ध्यान रखना है, ये डिफरेंस है दोनों में। फिर दूसरा नेक्स्ट क्या है कि दूसरे जो भी जीव है, तो दूसरे कोई भी जीव, अन्य जीव है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक टाइगर है, वो एक डियर को उसका प्राण का हरण कर लेता है, प्राणों का हरण कर लेता है, उसको मार देता है और फिर उसको खा जाता है, बराबर। पर ये जो सूक्ष्म पृथ्वी का जीव है, इनको दूसरा कोई भी जीव है ना,
कोई भी जीव उसका उनके द्रव्य प्राणों का नाश नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम भी कोई भी प्रकार के शस्त्रों द्वारा उनका छेदन भेदन नहीं कर सकते, वैसे ही बीजा कोई दूसरे कोई भी जो जीव है, अन्य जीव है जो भी 14 राजलोक में, वे भी उनको खा नहीं जा सकते, क्योंकि उनके शरीर ही इतने सूक्ष्म होते हैं। क्योंकि सिंपल है यहाँ पे, सिंपल रीजन है कि क्योंकि वो 5 इंद्रियों द्वारा अग्राह्य है। तो जब उनको टच ही नहीं किया जा सकता, इतने छोटे से सूक्ष्म शरीर है, तो उनको कौन मार के उनको कौन खा पाएगा, उनके शरीरों को, बराबर ना। तो ये ध्यान रखना है। पर यहाँ पे जो जो बादर पृथ्वी का जीव है, तो उनका जो शरीर है, तो या फिर ऐसे कहा जा सकता है, उनके जो द्रव्य प्राण है उनका नाश हो सकता है दूसरे जीवों द्वारा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि अग्निकाय जीव है अग्निकाय जीव है, तो अग्निकाय जीवों का जो मतलब कि अग्नि जो प्रज्वलित किया जाएगा, कोई ये इस पे गोल्ड भी पृथ्वी का जीव है ना। कोई भी मेटल्स ले हम कोई भी मेटल्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो अग्नि का जीवों मतलब अग्नि को जो अगर प्रज्वलित किया जाएगा, तो फिर क्या होता है उस समय, यही होता है ना, वो पिघल जाता है, गोल्ड पिघल जाता है, मेटल्स पिघल जाते हैं, और उस वक्त जो पृथ्वी का जीव है मेटल्स के, उनके द्रव्य प्राणों का नाश हो जाता है ना अग्नि का द्वारा। मतलब इस सिचुएशन में यही कहा जा सकता है कि दूसरे जीवों के द्वारा ये बादर पृथ्वी का जीवों का क्या हो रहा है, यहाँ पे छेदन भेदन हो रहा है, बराबर ना। क्योंकि उनको उनकी मृत्यु हो जाएगी, और ये अग्नि क्या है, वो खुद जीव है। तो ये एग्जाम्पल है, ये सब इसका एग्जाम्पल्स और भी आगे हम देखने वाले हैं। वो शस्त्र देखने वाले, स्वकाय शस्त्र, परकाय शस्त्र, उभयकाय शस्त्र, वो सब में ये सब आने वाला है। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इज ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स सचित और अचित। तो जो भी हम ज्वेलरी हम पहनते हैं, रिंग्स हो, गोल्ड चेन हो, या फिर सिल्वर का हो, या फिर अलग अलग मेटल्स का जो भी हम पहनते हैं, वो सब कैसे होते हैं, उनको अग्नि द्वारा उनको ये सब मोल्डिंग किया जाता है ना, अलग अलग शेप्स में, विविध शेप्स में। और उनका तो पहले तो एक्सट्रैक्शन होता है, फिर कटिंग होता है, फिर अग्नि द्वारा मोल्डिंग होता है, ये सब इतने सारे प्रोसेस से उसको गो थ्रू करना पड़ता है। कौन से जीवों को, जो भी मेटल के जीव हो, ये रूपा हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो, चांदी हो या सोना हो, तो ये सब बादर पृथ्वी का जीव है, उनको ये सब प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ता है, पास होना पड़ता है, तभी वो ऐसे ऑर्नामेंट्स बन सकते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, शस्त्रघात होता है ना उनपे, ये सब अग्नि शस्त्र का उन पर प्रयोग किया जाता है, अग्नि का जीवों का प्रयोग किया जाता है। तो इस कारण क्या होता है, उनके द्रव्य प्राणों का नाश हो जाता है, और आत्मा उस शरीर को त्याग देता है, और फिर जो बच जाता है, मतलब कि ऑर्नामेंट्स, आभूषण ऑर्नामेंट्स, वो फिर क्या होते हैं, गहने, वो फिर अचित हो जाते हैं। मतलब हम जो भी पहनते हैं, रिंग्स, फिर चेन एक्सेट्रा, तो ये सब अचित पृथ्वी का जीवों के मतलब अचित पृथ्वी का कहा जाता है उनको, वो सचित नहीं होते, ये ध्यान रखना है। सचित कब होते हैं, जब वो माइंस में होते हैं, या फिर हमने वो भी देखा कि जो मणि है वो समुद्र में से पाया जाता है ना। तो जब वो समुद्र में से वो उसको जब समुद्र में उसकी उत्पत्ति होती है, तो उस टाइम वो सचित होता है। पर जब उसके ऊपर सब अलग अलग